नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिसर में भगवान कृष्ण के गीता उपदेश के साक्षी तीर्थ पर पूजा अर्चना की। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ज्योतिसर पहुंचे सैनी ने गीता उपदेश के साक्षी तीर्थ को नमन किया और पतीसरी पर भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक और महाभारत के साक्षी तीर्थ पर आकर नई ऊर्जा मिलती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद सैनी पूरे प्रदेश में लोगों में व कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों और बीजेपी सरकार के कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। आज कुरुक्षेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्यों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 5 नवंबर से पूरे प्रदेश भर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के नागरिक अभिनंदन समारोह शुरू हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में पूजा अर्चना की। उन्होंने झुककर धरती को प्रणाम भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र कर्म भूमि है। यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल भगवान देने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। उनके आशीर्वाद से एक छोटे से कार्यकर्ता पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। सैनी ने दावा किया कि वे इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की विचारधारा और सरकार के द्वारा करवाए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाकर अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। सैनी ने जानकारी दी कि शनिवार से वे प्रदेश भर में अपने दौरे शुरू करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के 5 नवंबर से प्रदेश भर में शुरू होंगे नागरिक अभिनंदन समारोह। 5 नवंबर को सुबह 11 बजे जिंद में और दोपहर 3 बजे हिसार में समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आत्म प्रकाश में चंदा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि आत्म प्रकाश में चंद पार्टी के भीष्म पितामह हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब शुरू से कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी इनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से काम करेंगे। ज्योतिसर में है भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र धरा, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक कर्म का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल भगवान देने वाला है। और कल से, क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमारे भारत के लोकप्रिय, जो हमारी संस्कृति का भी संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हरियाणा एक हरियाणवी एक को मजबूती से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे जगत प्रकाश जी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से एक छोटे से कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कल से मेरे कार्यक्रम वो शुरू हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया था कि ऐसी ताकत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम ये करने के लिए आया कि वो आशीर्वाद दे कि जिससे कि इस हरियाणा प्रदेश का जो विकास गति से हो रहा है, उसकी गति और बढ़े मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर। और क्योंकि यहाँ से कुरुक्षेत्र से ये विश्व स्तरीय ये यहाँ पर स्थल है, धार्मिक स्थल है। कुरुक्षेत्र हमारी धार्मिक नगरी है। जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर न नवाया जाए तब तक काम को शुभ नहीं मानते। मैं आज यहाँ पर आया हूँ
कल से मेरे हरियाणा प्रदेश का जाना शुरू होगा। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। कल से आपके दौरे शुरू हो जाएंगे। कल अमित शाह जी का दौरा था, मिशन 2024 की शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहिए? आज देखिए, क्योंकि कल आदरणीय अमित शाह जी अंत्योदय महासम्मेलन के अंदर आए थे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में इस देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, और जब वो पहली बार उस मंदिर में गए थे, पवित्र स्थल के अंदर जब एंट्री की थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि मेरी सरकार ये देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मुझे खुशी है इस बात की, आज इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति की वो चिंता की है और योजना का डायरेक्ट लाभ उस तक पहुंचा है। ये पहली बार समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इन 9 वर्षों में इस सरकार ने किया है। नहीं तो मैं इस प्रकार की घोषणाएं रह जाती थी, कागजों में योजनाएं लुप्त हो जाती थी, व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी। परंतु एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। मैंने प्रणाम किया है।